जय हिंद दोस्तों। पटना हाई कोर्ट ने बीएड शिक्षकों को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। कल आपने देखा होगा जो लगभग आंकड़ा बताया जा रहा है 22,000 शिक्षकों का छठे चरण में बीएड जो साथी बहाल हुए थे 22,000 साथी उनको पद से मुक्त करने की बात पटना हाई कोर्ट के द्वारा की गई है। लेकिन अब बीएड जो साथी हैं, बीएड छात्र हैं, उनके पास अगला कदम क्या होगा, आगे वो क्या कर सकते हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके पास कल जजमेंट नहीं गया था, ठीक है। उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे पास जैसे ही जजमेंट आता है उसको हम रीड करेंगे और महाधिवक्ता जो होते हैं बिहार सरकार के, जो लीगल रूप से जो जांच करते हैं लीगल इन्फॉर्मेशन को, कोर्ट की इन्फॉर्मेशन को, वो रीड करेंगे, यानी पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे और उस पर क्या फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि कोर्ट की अवहेलना भी नहीं करना है। जानते हैं कि कोर्ट की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता है, सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो, दोनों हो, लेकिन सरकार को वो मानना पड़ता है। हालांकि चलिए, अभी जो बात है सरकार की ओर से कोई भी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है, उसको सिर्फ कोर्ट का आदेश दिया गया है। अगला कदम जो बीएड का है कि बीएड छात्र क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक चीज हम बोल देना चाहते हैं आपको। एनआईएस के विरुद्ध, एनआईएस के मामले में हमने एक वीडियो बनाया था कि एनआईएस का जो डाटा मांगा जा रहा है सभी जिलों से कि एनआईएस से जो शिक्षक बहाल हुए हैं, बीपीएससी में जो बहाल हुए हैं शिक्षक, उन सभी का डाटा मांग रहा है। छठे चरण तथा सातवें चरण का डाटा मांगा जा रहा है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने मांग रहे हैं। हमने बताया था कि एनआईएस पर भी खतरा मंडरा रहा है, एनआईएस को भी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि एनआईएस के पद से हटाने की बात कोर्ट के द्वारा भी नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला दिया था बीएड के मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने ही एनआईएस के मामले में फैसला दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एनआईएस वाले छात्र अपनी मर्जी पर अड़े हुए हैं। देखिए अब कैसा हुआ, बीएड वाले छात्र को भी तो इस बहाली से नहीं हटाया गया था पिछले बार जो देखे थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने क्या किया, पद से हटाने की बात कह दी। तो जब कोई चीज को निश्चित नहीं माने, कोई कार्य असंभव नहीं है, ये चीज को मान ले, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी को नौकरी से हटाया जा रहा है या पहले से जो कार्य कर रहे थे उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, पहली बार ऐसा नहीं करना। ये ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि 2 साल 4 साल काम करने के बाद भी बहुत लोगों को कुछ कोर्ट के फैसले या कुछ कारणों से हटा दिया गया है। तो ऐसा होता आ रहा है, ये कोई नई चीज या नई घटना नहीं है, इस चीज को आप लोग समझे। आगे रह गई बीएड छात्र के पास ऑप्शन क्या है, अब बीएड छात्र क्या करेंगे। तो बीएड छात्र अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, कह सकते हैं कि अब चले भी गए हैं, ठीक है। वहां वकीलों की राय ले रहे हैं और उस फैसले पर स्टे लगाने के प्रयास करेंगे। यानी जो पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है बीएड छात्रों को हटाने के लिए, 22,000 शिक्षकों को पद से हटाने के लिए 2 साल कर चुके हैं, लगभग 2 साल उनका पूरा हो चुका है, तो उस पर फैसले पर, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने का प्रयास करेंगे और स्टे लगाना ही होगा। अगर स्टे नहीं लगाने में सफल नहीं होते हैं तो इस पर सरकार न कोई फैसला सरकार को लेना होगा, क्योंकि सरकार कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ज्यादा दिन नहीं रह सकती है, ठीक है। यानी कोर्ट में जब तक कोई भी अगर फैसला कोर्ट सरकार के दिया है कि अब ऐसा काम कीजिए, तो उस फैसले के विरुद्ध में सरकार को कुछ ना कुछ करना ही होगा, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ ऑप्शनल कुछ काम भी कर सकती है, वैकल्पिक कुछ रास्ता खोज सकती है, लेकिन वहां हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हाई कोर्ट का साफ निर्देश है। अब है अगर सुप्रीम कोर्ट में पटना हाई कोर्ट के फैसले को स्टे लगा दिया जाता है, इस फैसले की शिक्षक को पद से हटाने वाले बात को हटा स्टे लगाया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर विजय पाई जाती है, इसके विरुद्ध इस फैसले को कैंसिल किया जाता है, कह सकते हैं गलत ठहराया जाता है, तो नौकरी बीएड छात्र सुरक्षित रहेंगे और नौकरी उनकी बचेगी। क्योंकि जो पहले से कार्यरत है उनकी मांग होगी कि जो हम पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया है, उस समय प्रभावी नहीं था, इस मामले को लेकर बीएड छात्र सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो स्टे लगाने का प्रयास करेंगे ताकि बिहार सरकार इस पर कुछ काम न कर सके, इस फैसले के ऊपर कुछ काम न कर सके, ये फैसला रुका रहे और जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य लगातार चलता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जो है बात बीएड मामला पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है कि क्या होता है, क्या पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराती है या गलत ठहराती है, या कोई वैकल्पिक रास्ता निकालती है सरकार के लिए भी, कि सरकार को कोई वैकल्पिक ऑप्शन भी देती है। इस पर नजर बनाए रखना काम है, तो नजर बनाए रखें और नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे ही कोर्ट रूम से या कोर्ट अपडेट से या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से बीएड और एनआईएस डीएलएड या बीपीएससी शिक्षक बहाली से कोई भी अपडेट आता है बड़ा ऑथेंटिक,
तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय हिंद।